हेलो गाइस, माय नेम इज आदर्श यादव। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है, तो चलिए जानते हैं व्हाट इज इक्विटी शेयर। तो जाने से पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज इक्विटी शेयर। तो आइए आप जानते हैं व्हाट इज इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। इक्विटी शेयर का सबसे पॉपुलर प्रकार है। आमतौर पर हम जिन शेयर की बात करते हैं वो इक्विटी शेयर ही होते हैं, लेकिन हम इक्विटी कहने के बजाय सिर्फ शेयर कहते हैं। जहाँ पर भी सिर्फ शेयर की बात की जा रही होती है उसका मतलब होता है कि वहाँ पर इक्विटी शेयर की ही बात की जा रही है, जब तक कि उन शेयर के पहले कुछ और ना लिखा हो, जैसे प्रेफरेंस शेयर या डीवीआर शेयर। और आज के इस पोस्ट में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि इक्विटी शेयर क्या होता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि शेयर के और कौन कौन से प्रकार हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं। पिछले पोस्ट में हमने बात की थी व्हाट इज डीमैट अकाउंट, उसे कौन जारी करता है। अगर आपने वो पोस्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर देख लेना। शेयर कौन जारी करता है और क्यों। आइए फिलहाल इस पोस्ट में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं। शेयर कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए कि भारत में मुख्य रूप से 3 तरह के शेयर होते हैं। पहला इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर, तीसरा डीवीआर शेयर। आइए इन तीनों के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर के बारे में। इक्विटी शेयर क्या होता है, व्हाट इज इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर के नाम से भी जाना जाता है। इक्विटी शेयर को शॉर्ट में सिर्फ शेयर भी कहा जाता है। इसका मतलब है अगर किसी शेयर के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ शेयर लिखा है, तो वो इक्विटी शेयर माना जाता है। इसके अलावा इक्विटी शेयर जिनके पास होता है उन्हें कंपनी का असली मालिक कहा जाता है। इक्विटी शेयर जिनके पास होता है उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर कहा जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक क्यों होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी का असली मालिक इसलिए माना जाता है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर के पास कंपनी में किए जाने वाला मैनेजमेंट के फैसले में वोट देने का अधिकार होता है। इस तरह इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के कार्यों पर कंट्रोल होता है। साथ ही इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे अंत में बचे लाभ में से डिविडेंड के रूप में हिस्सा दिया जाता है, और अगर कभी कंपनी के पास प्रॉफिट का पैसा नहीं रहता तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई लाभ नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर है कि अगर कंपनी ज़्यादा लाभ कमा रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर को अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है। इस तरह इक्विटी शेयर होल्डर अपनी पूंजी पर सबसे अधिक रिस्क लेते हैं, क्योंकि अगर कभी कंपनी बंद होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे अंत में पूंजी वापस मिलता है, और इसलिए इनको कंपनी का असली मालिक कहा जाता है। इक्विटी शेयर से कंपनी को होने वाले फायदे, तो आइए जानते हैं। इक्विटी शेयर पर कंपनी अपनी मर्जी से डिविडेंड देती है। अगर कंपनी फैसला करती है कि डिविडेंड नहीं देना तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड नहीं मिलता है। इक्विटी शेयर कंपनी के लिए पूंजी जुटाने का सबसे अधिक फायदा होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर जारी करने पर कंपनी को इस पूंजी को वापस करने का कोई समय नहीं रहता। इक्विटी शेयर की पूंजी कंपनी के समापन के समय सबसे अंत में दी जाती है। इक्विटी शेयर जारी करने से कंपनी की संपत्ति के ऊपर कोई अतिरिक्त दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। इक्विटी शेयर स्टॉक मार्केट पर आसानी से ट्रेड किए जा सकते हैं। इक्विटी शेयर से इक्विटी शेयर होल्डर को होने वाले फायदे। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के असली मालिक होते हैं, जिनका कंपनी के कार्यों के ऊपर कंट्रोल होता है और उनके पास मतदान का अधिकार होता है, मतलब वोटिंग का अधिकार होता है। इक्विटी शेयर होल्डर के लाभ की कोई सीमा नहीं होती और उनका दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए शेयर के बराबर ही होता है। अगर कंपनी बड़ा लाभ कमाती है तो इसका अधिक फायदा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। इक्विटी शेयर का भाव बढ़ जाता है और दूसरा लाभांश अधिक मिलने की उम्मीद होती है। अब बात करते हैं शेयर के दूसरे प्रकार, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के बारे में आप देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर में पहला शब्द प्रेफरेंस का है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रेफरेंस शेयर तो कुछ विशेष अधिकार पहले से निश्चित होते हैं। जैसे प्रेफरेंस शेयर के केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर साल कितना लाभांश दिया जाएगा ये पहले ही तय होता है, और दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ये सबसे बड़ा फर्क है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेफरेंस शेयर में कई अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य समझने वाली बात यह है कि आज के समय में प्रेफरेंस शेयर के बजाय कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर निर्मित करने में ज़्यादा रुचि रखती है। अब बात करते हैं शेयर के तीसरे प्रकार के बारे में, डीवीआर शेयर क्या होता है। डीवीआर शेयर क्या होता है, डीवीआर का फुल फॉर्म है शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इस तरह के शेयर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों का मिला जुला रूप है। इसमें डीवीआर शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर की तरह से पूरी तरह वोटिंग का अधिकार नहीं होता, कुछ प्रतिशत ही होता है, लेकिन डीवीआर शेयर होल्डर को अधिक प्रॉफिट मिलता है। फिलहाल भारत में 2 कंपनी ने डीवीआर शेयर जारी किया है, पहला टाटा मोटर्स और दूसरा जैन इरिगेशन ने। आशा है कि इस पोस्ट से आप समझ पाए होंगे कि इक्विटी शेयर क्या होता है, और साथ ही ये भी जान पाए होंगे कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं। आप इस पोस्ट के बारे में अपने सुझाव, सवाल और विचार को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पोस्ट पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।